महाराज जी ने कहा ये निवास मेरा है, दादा तो अतिथि है। और वहाँ उन्होंने कहा था कि लॉरी और सूसन जब जाएंगे तो दादा और दीदी के ऐसे मुरीद बन के जाएंगे कि वो रोते रोते हुए जाएंगे। कि तब वो देखती हैं कि महाराज जी नहीं आए क्या अभी? नहीं नहीं, महाराज जी तो नहीं आए क्या? अरे अभी तो गए, अभी हाल इंडियन एक्सप्रेस चौराहे पे मिले थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हें भ्रम हुआ। बोले भ्रम नहीं, हमने देखा है, दर्शन किए हैं। सुबोध मुखर्जी की तबीयत खराब होती है पहले, और 28 मई को वो अलविदा कह जाते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि वो आई हुई थी कहाँ से, टीचर चतुर्वेदी जी इटावा से, और उन्हें स्नानागार में महाराज जी के चरण चिन्ह मिले थे। तो दादा कहते नहीं मैंने नहीं की, कमला दीदी कहती मैंने नहीं की, घर के किसी भी सदस्य ने वहाँ फूल नहीं चढ़ाए होते हैं, और वहाँ पर पुष्प सज्जा मिलती है। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करौरी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हमने आपको एक मैं यही कह दूं कि लंबी श्रृंखला, या यूं कहूं कि कमला दीदी के जो संस्मरण सुनाए हैं, उन्हें एक एक घटना को, एक एक संस्मरण को मैंने अलग अलग सुनाया है। आज मैं ये चाहता हूं कि उनके जितने संस्मरण हैं, कहते ना कि नटसेल बनाया जाता है ना, तो जब परीक्षा पूरे साल चलती रहती है फिर उसका एक संक्षिप्त नोट्स बनाया जाता है। मुझे लगा कि अगर आपको वो संस्मरण अलग अलग नहीं आपने सुन पाए हैं, अगर उन संस्मरणों को आप नहीं देख पाए हैं, तो आज हम उनकी मुख्य बातें आज आपको बताते हैं। या मैं यूं कह दूं कि कमला दीदी की डायरी के संस्मरणों की फुल स्टोरी, ठीक है ना। तो ये दीदी की जो डायरी है उसकी फुल स्टोरी हम आज आपको सुनाते हैं। दीदी ने जो डायरी लिखी है वो इसलिए लिखी थी कि अपन लिख लें, पढ़ लें, अपने मतलब सुतह सुखांत के लिए। लेकिन कवि साहित्यकार इटावा निवासी विश्वनाथ भटेले, जिनके दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, कई कवि सम्मेलनों पर हम लोग साथ साथ रहे हैं, तो जब उन्होंने दीदी की डायरी देखी तो उन्होंने कहा नहीं दीदी, ये तो आपको महाराज जी के भक्तों के लिए उपलब्ध करानी ही होगी। चर्चा हुई, दीदी ने सहमति दी, तो उसकी भूमिका भी विश्वनाथ भटेले जी ने लिखी, नर रूप हरे, है ना। मैंने पूरा अंक आपको पढ़ के सुनाया था। 6 अक्टूबर 1976 को दीदी ने अपने संस्मरणों को आप सबको समर्पित करते हुए लिखा, क्या कहूँ, है ना। उसका हेडिंग था क्या कहूँ। और दीदी ने अपने संस्मरण आप सबको समर्पित करते हुए भी क्षमा याचना सहित आपको समर्पित किया है कि अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो उसके लिए उन्होंने पहले ही क्षमा मांग ली। और डॉक्टर शालिग्राम गुप्ता जी ने एक महती जिम्मेदारी ली कि इनको प्रकाशित हम करेंगे। उन्होंने वो बीड़ा उठा लिया। तो इस तरह से ये संस्मरण हमारी यानी हम पीढ़ी, नई पीढ़ी के सामने वो पहुंच चुके, नई पीढ़ी उनके बारे में जान सकी। दीदी ने उसमें लिखा कि हमने 17 जून 1955 को महाराज जी के दर्शन किए। महाराज जी उस समय ये कर्नलगंज में रहती थी, और कर्नलगंज में दादा के मामा का मकान था, उसी में वो रहती थी। और वहाँ उनकी एक शिष्य नंदी पंत आती है, बताती है, और वो फिर नंदी पंत के घर में प्रथम बार दर्शन करती हैं माँ और मौसी के साथ। 14 जुलाई 1958 तक मकान बन जाता है, लाल मकान बन जाता है, स्थायी मकान बन जाता है, जिसके बारे में महाराज जी ने कहा ये निवास मेरा है, दादा तो अतिथि है।
लाल मकान यानी 4 चर्च लैन, प्रयागराज, इलाहाबाद, है ना। और उस मकान, उस लाल मकान जो महाराज जी ने नाम दिया है, उसको 2 इंजीनियर के अग्रवाल और के अग्रवाल ने बहुत अच्छी तरह से समर्पित करके उसे बनाया। ये तारीखें दीदी ने लिखी हैं। वर्ष 1962 में महाराज जी ने, बहुत सारे भक्त होते हैं और जो भोजन बनाया गया है तो महाराज जी तुरंत कहते हैं भूख लगी है, लाओ रोटी लाओ, है ना। और दादा जो कटोरदान में रोटी वहाँ बनी है, जो दाल बनी हुई है, जो भोजन बना हुआ है, दादा वहाँ से लाते हैं और महाराज जी उसमें से बांटते जा रहे हैं। सैकड़ों भक्तों को उन्होंने तृप्त किया। ये वर्ष 1962 की बात है और रोटी तो एक कटोरदान में कितनी आ सकती है ये आपको मालूम है। इसके बाद पूरे परिवार के लिए वो रोटी बच गई थी। वो रोटियां जो जमादार आते थे सफाई करने के लिए उनको दी गई थी। सुबह जहां सड़क सफाई कर्मचारी आते थे उनको दी गई थी और रोटियां समाप्त नहीं हुई थी इसके बावजूद। तो वो घटना घटी 1962 में। वर्ष 1964 में महाराज जी मानव देह लीला में थे तो रामायण में राम राम लिखने की घटना घटी और तारीख थी 24 सितंबर। 24 सितंबर को जब दीदी पाठ कर रही थी तो उसमें राम राम लिख के आया था और महाराज जी को उन मन से याद किया था। और महाराज जी से जब वो आए थे तब पूछा भी था कि ये राम राम जो लिख के आया ऐसा, तो उन्होंने कहा भाई बहुत मन से माई याद कर रही थी इसलिए हमने वो राम राम वहाँ पे लिख दिया था। 14 जनवरी 1965 को, तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जो तारीखें हैं कथाएं बहुत मिल जाती हैं लेकिन वो कालखंड, वो स्पष्ट तारीख, वो समय नहीं मिल पाता। दीदी ने अपने संस्मरण में तारीखें लिखी हैं, नाम लिखे हैं, घटनाओं का जो उल्लेख किया है वो बहुत ज़्यादा प्रामाणिक है। 14 जनवरी 1965 को विदेशी भक्त सूसन और लॉरी, है ना, ये आते हैं। उनका आतिथ्य दीदी करती हैं। ब्रेड पकौड़ा और टोस्ट, बिस्कुट, नमकीन जो भी जो कर सकते हैं जो, और उसके साथ हमारे यहाँ के जो व्यंजन हैं वो सब उनको बहुत अच्छी तरह से उन्हें रखती हैं लेकिन वो असंतुष्ट रहते हैं। लॉरी कभी कभी संतुष्ट भी होता है लेकिन उसकी जो पत्नी है वो सूसन खान पान से संतुष्ट नहीं हो पाता है। कई सप्ताह रहने के बाद जब संतुष्ट नहीं होता तो दीदी को कष्ट भी होता है और फिर वो श्रीवास्तव एडवोकेट हैं, उनके यहाँ महाराज जी फ़ोन करते हैं और फिर वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। और इसके बाद जब उनकी विदाई की बेला आती है, महाराज जी उनके विदाई के लिए धनराशि भी एकत्र करते हैं, 21 इंतज़ाम करते हैं। तो रमेश शाह सिद्धि माँ दीदी के पुत्र से बातचीत होती है कि कितना दे दें, तो वो कहते हैं आप तो 10,000 दे देंगे। और उस समय 10,000 की राशि बहुत बड़ी होती थी, तो वो कहते नहीं नहीं, अगर इसे 10,000 दे दिए तो ये अपने वहाँ देश नहीं जाएगा, ये यहीं घूमेगा, है ना। बड़ा विस्तृत वर्णन किया है दीदी ने। और महाराज जी उसमें चित्रकूट की यात्रा पे थे भक्तों के साथ और वहाँ उन्होंने कहा था कि लॉरी और सूसन जब जाएंगे तो दादा और दीदी के ऐसे मुरीद बन के जाएंगे कि वो रोते रोते हुए जाएंगे। और सच में जब वो गए हैं, दादा और दीदी उन्हें रेलवे स्टेशन पर जब जाते हैं उन्हें भेजने के लिए, हमारे आगे सभ्यता है, संस्कृत है कि हम जाते हैं, कोई आता है तो उसकी आवभगत के लिए खड़े होते हैं, तो वहाँ लॉरी और सूसन दोनों गले मिलकर रोते हैं। बाद में वो पत्र भी भेजते हैं, एक प्रेम भरा पत्र। तो ये घटना है 14 जनवरी 1965 की। 1965 में ही एक बार ऐसा हुआ कि दीदी चाहती हैं कि हम महाराज जी को खीर खिलाएं।
और होता क्या है कि जब वो आते हैं तो और सारे पकवान बनते हैं और सब चीज़ें बनती हैं, भोजन प्रसाद बड़ी संख्या में बहुत भक्तों को मिल जाता है, लेकिन दीदी महाराज जी को खीर बना के नहीं खिला पाती हैं। 1965 की बात है, महाराज जी मानव देह लीला में हैं। दीदी घर पर खीर बनाती हैं, महाराज जी के चित्र के सामने रख देती हैं, दरवाज़ा बंद करके। तब कपाट जब बंद हो जाते हैं तभी तो भोग लगता है महाराज भगवान का, ऐसे भोग लग जाता है। और जब वो उस तांबे के कटोरे को जब निकालती हैं तो क्या होता है, वो खीर के कटोरे के पैंदे में यानी निचले भाग में थोड़ी सी खीर रह जाती है, और वो जो तस्वीर लगी है उसके मुखार बिंदु से खीर टपकती है, वो वहाँ निशान बने मिलते हैं। तो महाराज जी इस तरह से वहाँ खीर ग्रहण कर लेते हैं। एक बार कमला दीदी और जो जीवन भाई मानव देह है, और जब इंसान संसार में रहता है तो कभी कभी कुछ चिंताएं आती हैं, कुछ वैसी बातें होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि भाई कौन भगवान को याद करता है, और दीदी महाराज जी को बड़ी याद कर रही हैं। ये फरवरी 1965 की बात है। तो दीदी का थोड़ा मन चिंतित था, और जब चिंतित होता है तो व्यक्ति उसी को याद करता है जिसको मानता है, यानी ज़्यादातर भगवान को याद करते हैं, और उनके भगवान बाबा नीम करोरी हैं। महाराज जी को याद किया, और स्कूल से वो छुट्टी लेती हैं और कहती हैं कि घर जाएं। तो एक रिक्शा किया, रिक्शा करके उसमें बैठ गई। इंडियन एक्सप्रेस चौराहे के पास, ये चौराहे का नाम है, प्रयागराज में है, तो वहाँ पर दीदी का रिक्शा आता है। तो एक तरफ से रिक्शा में वो दीदी बैठी हैं और एक तरफ से महाराज जी मोटर कार में बैठे निकलते हैं। तो दीदी का रिक्शा एक तरफ से जा रहा है, महाराज जी की मोटर कार एक तरफ से आ रही है। मोटर लिखा है, कार है, और महाराज जी ऐसे बैठे हुए हैं, एक चालक चला रहा है। और दीदी ने जो देखा कि अरे महाराज जी जब इधर आ गए हैं तो कहाँ जाएंगे, लाल मकान में, यानी घर पहुँचेंगे जी अभी। अब मोटर कार की स्पीड ज़्यादा होती है और रिक्शा धीमे धीमे चलता है, तो रिक्शा धीमे धीमे चला। अब तो दीदी ने फटाफट अपने, भाई सर्दी का समय है ना, फरवरी 1966 की ये बात है, तो सर्दी है, तो जूते मोजे पहने दिए उन्होंने, जूते भी उतार लिए, मोजे उतार लिए। अब इसलिए उतार लिए कि जल्दी से जैसे ही महाराज जी सामने हो तो अब टाइम न लगे और तुरंत उन्हें प्रणाम कर लें। ये करके जब वो घर पहुंचती हैं, रिक्शा जब पहुंचता है तो दादा वहाँ बरामदे में खड़े होते हैं। तो तुरंत वे पूछते, अब दादा को देख के एकदम बरामदे में, तो उन्हें आश्चर्य हो जाता है कि तब वो देखती हैं कि महाराज जी नहीं आए क्या अभी। नहीं महाराज जी तो नहीं आए। कि अरे अभी तो गए, अभी हाल इंडियन एक्सप्रेस चौराहे पे मिले थे। उन्होंने कहा नहीं तुम्हें भ्रम हुआ। बोले भ्रम नहीं, हमने देखा है, दर्शन किए हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हें दर्शन इसलिए दे दिए कि आजकल तुम चिंतित हो ना, है ना। तो ये दर्शन देने की प्रक्रिया एक और लिखती हैं, जनवरी 1966 की भी वो लिखती हैं। जो दर्शनों की जो लिखी है तो वो भी एक बहुत अलग तरह से है। दीदी प्रातः बेला में उठती हैं और दादा से पहले उठ जाती हैं। उन्होंने लिखा है कि झाड़ू पोंछा जो कर करा के, और ये भी लिखा है कि भाई जब दादा उठ जाते हैं तब झाड़ू पोंछा करना अच्छा नहीं लगता, और शायद और औरतों को भी अच्छा नहीं लगता होगा। खैर जो भी है, ये जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दीदी जब उठ के खड़ी होती हैं और सामने देखती हैं कि महाराज जी निकले जा रहे हैं। फोर्ट चर्च का जो गेट है वो वैसा ही है आज भी, और रंग भी वैसा ही है, और वो सामने से जो दिखाई पड़ता है सड़क पर, तो कि महाराज जी निकले जा रहे हैं। जैसे ही वो निकले जाते हैं, दीदी पीछे पीछे जाती हैं, और पीछे पीछे वहाँ पर ट्रिनिटी वो चर्च है, तो चर्च तक वो पीछे पीछे जाती हैं। चर्च में घुस जाते हैं महाराज जी, ये भी पीछे पीछे जाती हैं, और महाराज जी गायब हो जाते हैं। दीदी ने तिथ सहित ये उसमें लिखा है। अब आपको बता दूं कि दीदी ने जो गाथाएं लिखी हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये की है कि समय लिखा है उसमें, और समय के साथ जो घटना लिखी है वो बताने में भी अच्छा लगता है। वर्ष 1966 की घटना है
कि दीदी के ममिया ससुर गंगा प्रसाद राय चौधरी, क्या नाम है, गंगा प्रसाद राय चौधरी आए हैं। अब जब माँ हैं, माँ के भैया हैं यानी सासू माँ के भाई हैं, और जब किसी का भाई घर में आता है तो बहन ये सोचती है कि क्या खिलाएं, क्या सहूलियत दें, क्या इनको पिलाएं, और ये बहुत खुश होके यहाँ पे रहें। तो सब सेवा सब लोग कर रहे हैं और मामा तो बहुत प्रसन्न हैं। दिल्ली में रहते हैं, इलाहाबाद वाले मामा अलग थे, ये दिल्ली से आए हैं। तो दिल्ली के लिए अब शाम को लेटने की बात होती है कि कहाँ इनको लिटाया जाए। तो उनकी सासू माँ श्रीमती प्रभा मुखर्जी जी कहती हैं कि भैया के लिए वो महाराज जी का बिस्तर है ना, उस पर उनकी चादर हटा दो, उस पर दूसरी चादर बिछा दो, उसी पे लेटा दो। अब कमला दीदी कहती है नहीं नहीं वो तो महाराज जी का बिस्तर है। तब सास ने कहा नहीं नहीं अरे लिटा दो, कोई बात नहीं है, अरे ऐसा करो पूरा ही बिस्तर हटा दो, है ना, तो बिछा दो। और उस दिन होता क्या है कि जो तैयारी की जाती है उनकी, वो जब बाहर निकल के आते हैं तो बिस्तर फोल्ड होके एक तरफ रख जाता है। और जब ये बात उनके ममिया ससुर गंगा प्रसाद राय चौधरी को मालूम पड़ती है तो वो कहते हैं संत के बिछौने पर किसी सामान्य आदमी को नहीं लेटना चाहिए, है ना। तो ये घटना उन्होंने जो लिखी है तो हाँ, हम तो भाई वही बता रहे हैं जो महाराज जी ने वहाँ किया है। वर्ष 1966 की एक और महत्वपूर्ण घटना को दीदी ने अपने संस्मरण में लिखा है कि दादा के संग, महाराज जी के संग दादा उमादत्त शुक्ला और कई भक्त संगम तट पर गए हैं। ये वर्ष 1966 की बात है। वहाँ पर महाराज जी नाव में बैठते हैं और एक दो भक्त होते हैं। नाव में बैठ के गंगा जी में वहाँ बात करते करते गंगा जी में नौका विहार हो रहा है और वो अपनी चर्चा भी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उसी समय महाराज जी कहते हैं कि तो शुक्ला लोटा भर ले, और वो गंगा जल का लोटा भर लेते हैं, उसे ढक लेते हैं। और थोड़ी देर बाद चलने से पहले महाराज जी कहते हैं शुक्ला गंगा जल पी ले। और शुक्ला जब वो लोटा पर कपड़ा हटाते हैं तो उसमें एकदम ताज़ा दूध मिलता है, ये लगता है सीधा इसी में दूध दिया है, झाग भी है उसमें। और जैसे ही आदेश मिलता है उमादत्त शुक्ला उसको पीते हैं। पीने के बाद वो कहते दादा को भी देते हैं और जो लोग हैं वहाँ भक्त नाव पर उनको देते हैं, और वो थोड़ा बचा लेते हैं। बचा इसलिए लेते हैं कि घर पे जाएंगे फोर चर्च लेने में, दीदी को भी देंगे, सिद्धि माँ को भी देंगे, और जो लोग हैं सबको पिलाएंगे। महाराज जी क्या कहते हैं, चल पूरा पी और इसको धो। और महाराज जी के आदेश का पालन उमादत्त शुक्ला जी करते हैं। इस घटना का भी उन्होंने उल्लेख किया है। वर्ष 1971 5 फरवरी महाराज जी संगम तट पर हैं। विदेशियों की एक बस आती है जो पूरी तरह से महाराज जी को समर्पित है, महाराज जी के भक्त हैं उसमें। और महाराज जी जब मिल जाते हैं उन्हें, मैंने एक पूरी एक गाथा सुनाई है तो उसमें हमने बताया था कि वो आते हैं और वो 2-3 दिन भटकते रहते हैं, फिर रामदास उतरते हैं, अरे महाराज जी मिल गए, और फिर महाराज जी वहीं पे मिल जाते हैं। फिर महाराज जी फोर चर्च लाइन उनको ले आते हैं, है ना। तो वो उस घटना का उल्लेख किया है, और सबके लिए भोजन प्रसाद जो सब चीज़ है, और उसमें रामदास बलराम और जितने भक्त हैं वो बहुत पूरी बस भर के आते हैं, और पूरी बस का जलेबियाँ खिलाई जाती हैं। दादा जब खूब ठुल ठुल पंजाब वो पहाड़ी भाषा में महाराज जी कहा करते थे तो खूब खूब देते हैं, तो बड़े मन से वो लोग खाते पीते हैं। तो एक घटना ये है 5 फरवरी 1971 की। मैंने ये घटना कई जगह पढ़ी है लेकिन उसमें तारीख नहीं थी, दीदी ने पूरी तारीख उसमें जो है दिया है। उन्होंने 16 मई 1974 का एक अनुभव लिखा है। बहुत बहुत अजीब अनुभव है कि आप सिविल लाइन्स से
लखनऊ जाती हैं, सिविल लाइंस स्टेशन है इलाहाबाद प्रयागराज का, वहाँ से बस पकड़ती हैं, लखनऊ जाना है, वहाँ से बस चलती है। उस समय ड्राइवर की साइड में एक पट्टिका लगी होती थी और उस पर उनका लाइसेंस नंबर और वो सब जो ज़रूरी सूचनाएं होती थी वो दी होती थी। लेकिन जिस बस में बैठी हैं उसमें कोई बिल्कुल पट्टिका पे कुछ लिखा नहीं है। बस जब चलने लगती है तब दीदी को उस पर हनुमान जी के दर्शन होते हैं। वहाँ पर झोपड़ी होती हैं और वहाँ पर तालाब होता है, नीला नीला, पूरा अंक बताया है हमने आपको। तो वो जब दर्शन होते हैं वो कहती हैं कि ऐसी भी कहीं कोई रचना होगी। और मेरा जो विश्वास था, मैंने बताया था कि वो जो दृश्य जो दीदी ने लिखा है लगता है कि बबनिया का वर्णन किया हो। और ऐसा ही अनुभव जब वो वहाँ से लौटती हैं, ये 25 मई, भाई 16 मई को गई हैं और 25 मई को जब वापस आती हैं लखनऊ से इलाहाबाद, तब भी उन्हें उसी तरह से दर्शन होते हैं। उसमें लेटे हुए हनुमान जी हैं और लेटे हुए हनुमान जी का पूरा विवरण है उसमें भी तालाब है, नीला जल है। और ये अभी हम हाल में अहमदाबाद गए थे जहाँ लेटे हुए हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मुझे लगता है कि उससे बहुत कुछ मेल उनको जो लोहे की पट्टिका पर, जिस पर लोहे की पट्टिका है ड्राइवर के साइड में लगी होती थी, उस पर दिखाई पड़ता। मुझे जो जब ये देखा है तो मैंने आपको अपने अनुभव से बताया, बहरहाल उनको वो वहाँ पर दिखाई पड़ता है। 12 अक्टूबर 1974 को जो दादा ने तस्वीर रखी थी दक्षिण मुखी, हमने आपको बताया था कि दादा ने जो महाराज जी के पुष्प समर्पित करते हुए, आपको मैंने पूरी कथा सुनाई थी कि संगम में महाराज जी की भस्म प्रवाहित की थी। शाम को आके उन्होंने वहाँ पर विभूति को महाराज जी के चरणों का एक चित्र दिया था जो बलराम ने खींचा था और इस चित्र की स्थापना की थी जिसका मुख दक्षिण की तरफ था। और एक दिन जब दादा पुस्तकों की दुकान से वापस आते हैं, जो उनकी आदत में है पढ़ने लिखने का, वो मैंने दादा के बारे में जब बताया तो आपको बताया था, तो जब वो लौट के आते हैं तो वो चित्र पूर्वमुखी हो जाता है, यानी वो चित्र पूरब की तरफ हो जाता है। तब वो बहुत गुस्सा होते हैं। मौसी माँ भी हैं, माँ भी हैं, तब वो विभूत भी बैठा हुआ था और वो सब परिवार के जितने सदस्य हैं वो सब बैठे हुए हैं और वो बताते हैं कि यहाँ किसी कोई मतलब इसमें नहीं गया है। दादा को विश्वास होता है जब कोई नहीं आया है और चित्र अपने आप हुआ है तो ये महाराज जी की इच्छा से दक्षिण मुखी चित्र किधर हो जाता है, पूरब की तरफ हो जाता है। ये घटना है 12 अक्टूबर 1974 की। एक अनुभव लिखते हुए दीदी बताती हैं कि जो रामायण वो पढ़ती हैं, रामायण में एक चौपाई है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरे भजन जगत सब सपना। इस पर अंडरलाइन हो जाता है और राम राम लिख जाता है। ये हमने कथा आपको पूरी सुनाई है। और जब वो उस पर मनन करती हैं, और एक और चीज़ होती है कि ये जब मनन करती हैं उस पर तो उन्हें लगता है कि महाराज जी ने एक अलग से हमें अनुभव दिया है, यानी ये जगत है वो सब सपना है। और इसी माह में 28 मई को सुबोध मुखर्जी की तबीयत खराब होती है पहले, और 28 मई को वो अलविदा कह जाते हैं। 28 मई के बाद इसी वर्ष में 12 अगस्त को सासू माँ प्रभा मुखर्जी भी अलविदा कह जाती हैं। और ये सब उसकी मानसिक रूप से तैयार करने के लिए उस चौपाई रामचरितमानस की उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरे भजन जगत सब सपना, है ना, ये अंडरलाइन करके तो ये एक संदेश दे देते हैं कि आप मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। अप्रैल 1975 का वो अनुभव लिखती हैं कि रामायण के 744वें पेज पर राम राम लिखा होता है ना। तो सास जब वो पढ़ रही होती हैं तो महाराज जी को याद कर रही हैं और महाराज जी ने अपनी उपस्थिति का अनुभव वहाँ पर दिया है। 28 अक्टूबर 1975 को
इंदर चाचा सर्वदमन रघुवंशी जी आए हुए हैं और वहाँ पर जब वो रहते हैं तो महाराज जी की चादर पर चरण आते हैं और जो चरण चिन्ह होते हैं वो चादर इंदर चाचा को भेंट की जाती है। वो कहते हैं हमें दे दो और वो चादर उन्हें भेंट कर दी जाती है। अगस्त 1976 में 11 सितंबर 1973 की घटना को उन्होंने लिखा है। अगस्त 1976 में लिखा है, 73 में ये घटना हुई है। घटना क्या हुई है? महाराज जी 11 सितंबर 1973 को चले गए थे, तो उन्होंने इस घटना को अगस्त 1976 में लिखा है। उन्होंने लिखा कि 11 सितंबर को एक तार मिलता है रवि खन्ना का साय के 4 बजे। फिर वो ट्रेन से वो मुकुंदा, दादा, अशोका दीदी और सब लोग हमने बताए हैं, जो दीदी ने लिखे हैं, वो सब लोग पहुंचते हैं हाथरस जंक्शन पर ट्रेन के द्वारा। हाथरस से वो जाते हैं जब वृंदावन की तरफ, तो मथुरा के आसपास ये सिद्धि माँ की जो बस मिलती है, जो लोग ये जाते हुए, ये पूरा विवरण उसमें लिखा है। किस तरह से वहाँ से महाराज जी की चिता की भस्म लाते हैं, मुकुंदा अपने कंधे पर रखे, वो हमने सब आपको बताया है। तो ये घटना उन्होंने लिखी बाद में है, कब? अगस्त 1976 में, लेकिन वर्णन है 11 सितंबर 1973 की घटना का। फिर वो प्रभावित होती हैं, संगम में दादा को पिंडदान के लड्डू दिए जाते हैं, ये सब चीज़ है। ये तारीख वाइज है और दीदी की सारी डायरी आज ही हम आपको बता देना चाहते हैं। तो 14 नवंबर 1976 को एक तो उन्होंने जो पहले खीर का भोग लगाया था, तब महाराज जी मानव देह लीला में थे 66 में। अब उन्होंने 14 नवंबर 1976 को महाराज जी को पुनः खीर का भोग लगाया है। वो खीर का कटोरा रख दिया गया है और फिर से महाराज जी ने वो पूरी की पूरी खीर ग्रहण कर ली है, थोड़ा सा रह गई है और वो खीर भक्तों में बांट दी गई है। अप्रैल 1977 में जो महाराज जी के वो एक बहुत बड़े फ्रेम में महाराज जी के चित्र हैं, मयूर लगे हुए हैं। दादा के एक नेपाली छात्र ने उन्हें वो फ्रेम भेंट किया था, वो पूरी कहानी है। उसमें नीचे बांसी कागज़ बिछा हुआ है, वो जल जाता है ना। और उस घटना जो जलता है तो उससे लगता है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है और किसी के लिए तैयार होते हैं तो उनके पिताजी चले जाते हैं। वो घटना उन्होंने उसमें लिखी है। मई 1977 को 24 तारीख है, दिन मंगलवार है, सत्संग होता है और फिर महाराज जी की अनुभूति होती है। 7 नवंबर 1979 वहाँ केरोसिन के लिए बड़े परेशान होते हैं और केरोसिन के लिए विभूत जाते हैं, कुटिल जाते हैं और एक दो लोगों से कहते हैं कि मिट्टी का तेल भाई मिल जाए। और मिट्टी का तेल नहीं जब मिलता है तो वो भाई तब खाना भी मिट्टी के तेल में स्टोव जलाया जाता था, उसी से लालटेन जलती थी, उस समय प्रकाश होता था घर में। तो फिर वो टिन रख जाता है और उस जीने में फिर उस टिन में केरोसिन अपने आप मिल जाता है। आपको बता दें कि लाल मकान में महाराज जी ने समय समय पर अपने होने की अनुभूति दी है और वो अनुभूति कभी उन्होंने चरण चिन्ह दिए हैं, कभी पुष्प सज्जा पर अपनी हथेली जमा दी है, कभी दीवार पर चरण चिन्ह दिए हैं, कभी जीना पर। वो अभी आप जब कभी जाएंगे तो जीना जब आप चढ़ें और कभी मौका मिले तो उसमें चरण चिन्ह बने हुए हैं। दीदी ने लिखा है कि वर्ष 1980 में किशन चंद्र तिवारी, केसी तिवारी के साथ बैठ के बातें कर रहे थे और उस समय कैनवास पर महाराज जी के चरण चिन्ह आए हैं, है ना। और वो चित्र भी आप देख लें, मेरी ने चित्र खींचा था, उस समय विदेशी भक्ति थी, हमें उपलब्ध हो गया है, हम यहाँ दिखा रहे हैं। पूरी कथा मैंने आपको सुनाई हुई है। वर्ष 1982 में अध्ययन कक्ष में जहाँ में दादा पढ़ते हैं, लिखते हैं, जहाँ पुस्तकें रखते हैं, उस टेबल पर एक विदेशी भक्त आई हुई थी और उस समय वो टेबल पर बैठी कुछ लिख रही थी और उस समय अध्ययन कक्ष में भी महाराज जी ने अपने चरण चिन्हों के दर्शन करवा के अपने वहाँ पर साक्षात होने की अनुभूति दी थी। 29 जुलाई 1988 को जो मैंने आपको बताया था कि वो आई हुई थी कहाँ से,
टीचर चतुर्वेदी जी इटावा से, और उन्हें स्नानागार में महाराज जी के चरण चिन्ह मिले थे। 22 फरवरी 1993 को विभूति जब अपनी मामी को बुलाता है, मामी ठाकुर जी के सामने आपने क्या ये फूल सजाए हैं, तब वो कहती हैं मैं बृहस्पतिवार को केवल 1 या 2 फूल रखती हूँ, और वो वहाँ पर पूरी सज्जा मिलती है। लक्ष्मी जी माँ के सामने फूलों की पंखुड़ियाँ सजी हुई मिलती हैं। और दादा से भी पूछा कि दादा तो पुष्प सज्जा करते हैं, तो दादा कहते नहीं मैंने नहीं की। कमला दीदी कहती मैंने नहीं की। घर के किसी भी सदस्य ने वहाँ फूल नहीं चढ़ाए होते हैं और वहाँ पर पुष्प सज्जा मिलती है। इस तरह से भाई देवी देवताओं में महाराज जी की कृपा से वहाँ पुष्प सज्जा मिलती है। दीदी ने बड़ी बेबाकी से बहुत घटनाओं को बहुत सही तरीके से उसमें लिखा है। मैं क्षमा इसलिए मांगता हूँ इस सीरीज़ के अंत में कि बताने में कुछ गड़बड़ हो गया हो तो उसके लिए आप क्षमा करेंगे, लेकिन मैंने सारे तथ्य दीदी की डायरी से लिए हैं। 1-2 बात जो शायद विवादास्पद हो सकती थी उसको मैंने वर्णन नहीं किया है। दीदी की डायरी अगर किसी को पढ़ने को मिलेगी तो वो कहेगा कि भाई ये 1 या 2 बात इन्होंने शुक्ला जी ने नहीं बताई है, तो उनसे मैं उन्हें प्रणाम करते हुए जो डायरी पढ़ें, और वो चीज़ चर्चा में आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि महाराज जी के भक्तों ने जो वर्णन किया है वो हम सब सच जाने, और कभी कभी एक आध बात ऐसी लिख जाती है और उसको हम लोग नज़रअंदाज करें। हम सब मिलके, चाहे हम इलाहाबाद में रहते हों, चाहे नैनीताल में रहते हों, चाहे अमेरिका में रहते हों, कहीं भी रहते हों, हम सब एक बात को ही माने कि हम महाराज जी के भक्त हैं, महाराज जी की सेवा में तन मन धन समर्पित करते हैं। तो मैं ये अंक दीदी की डायरी की फुल स्टोरी, अब दीदी से अगर मिलता तो मैं उन्हें अलग से सुनाता, लेकिन दीदी की डायरी की फुल स्टोरी हमने ये अब महाराज जी के भक्तों को समर्पित की है। और बता दूं, इस अंक में पूज्य हरिदादा हरि शर्मा जी को मैं विशेष धन्यवाद दूंगा। संजीव शर्मा दादा को हम बहुत आभार व्यक्त करूंगा, पुष्पा दीदी को आभार व्यक्त करूंगा, संजीव दादा की धर्मपत्नी पूज्य भाभी जी जिनका हम सबको बड़ा सानिध्य मिला है, इस पूरे परिवार को मैं धन्यवाद दे रहा हूं। और ऐसी गाथाएं लेके आपके बीच में आएंगे। राम राम।